प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूँ बिहारी का भाग 2। ज्ञात रहे हमने मेरे पिछले वीडियो में बिहारी के जो सत्सई के पद थे उनमें से कुछ पदों को पढ़ लिया था। आज उन्हीं पदों में जो शेष रह गए थे इस भाग 2 में उनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं लेकर चलता हूँ पहले ही दोहे की ओर। तो लिखा है, देखिएगा, कुछ छूट्यो। तो पहले शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। कु शब्द का अर्थ नोट करेंगे कौन। छूटो शब्द आ रहा है उसका अर्थ नोट करेंगे मुक्त हुआ है। इही इसी। जाल जाल और जाल यहाँ प्रतीक स्वरूप प्रयोग हो रहा है तो जाल का अर्थ भी नोट कर लेंगे। सांसारिक मोह है माया रूपी जाल। परी पढ़कर या फंसकर। क्यों कत का अर्थ लिखेंगे क्यों। कुरंग हिरण। यहाँ ज्ञात रहे कुरंग शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको हिरण नोट करवाया है, वह भी प्रतीक स्वरूप प्रयोग हो रहा है और हिरण के ब्रैकेट में लिखेंगे मन। आकुलात व्याकुल होना। ज्यों ज्यों जैसे जैसे। सूरजी सूरजी का अर्थ लिखिएगा सुलझ कर। भज्जो भागना चहत चाहता। त्यों त्यों वैसे वैसे। उलझत उलझना जात जाता है। आइएगा अब शब्दार्थ जब हो ही गए हैं तो अर्थ देख लेते हैं। को छूट्यो इही जाल परी। कवि बिहारी बताते हैं कि कौन छूटा है जाल में फंस करके। कत कुरंग अकुलात कि फिर भी एक हिरण जाल में फंसने के पश्चात क्यों व्याकुल होता है उससे छूटने या मुक्त होने के लिए। तो एक बार पुनः देखते हैं। को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग उकलात। कवि के अनुसार कि जाल में फंसने के उपरांत कौन उससे मुक्त हुआ है, फिर भी क्यों हिरण उसमें फंसने के पश्चात उससे छूटने के लिए व्याकुल होता है। कवि के अनुसार ज्यों ज्यों सुरजी भज्जो चाहत, क्योंकि जाल में फंसने के उपरांत जैसे जैसे हिरण उससे सुलझकर भागने का प्रयास करेगा, त्यों त्यों उलझ जात, वैसे वैसे वो और अधिक उस जाल में क्या होता चला जाता है, उलझता चला जाता है। ये तो हो गई हिरण के संबंध में। तो एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि कवि कहते हैं कि जाल में फंसने के पश्चात उससे आज तक कौन मुक्त हुआ है, फिर भी क्यों हिरण उसमें फंसने के उपरांत उससे छूटकर भाग जाने के लिए व्याकुल होता है। कवि के अनुसार ज्यों ज्यों सुरजी भज्जो चाहत कि जैसे जैसे हिरण उससे सुलझकर भागने का प्रयास करता है, त्यों त्यों उलझ जात, वो और अधिक उसमें उलझता चला जाता है। तो अब यही हिरण के संबंध में जो स्थिति प्रतीक स्वरूप कवि ने बतानी चाहिए वह मन की स्थिति है। तो देख लेते हैं कवि ने हिरण के माध्यम से मन की स्थिति का क्या उल्लेख किया है। तो देखिएगा, कवि के अनुसार को छूट्यो यही जाल परी कत करंग उकलात कि कवि के अनुसार मन जब एक बार सांसारिक मोह माया रूपी जाल में फंस जाता है तो वह उससे मुक्त होने के लिए क्यों व्याकुल होता है। क्योंकि कवि के अनुसार ज्यों ज्यों सूझी बच्चों चाहत, क्योंकि जैसे जैसे मन उन सांसारिक मोह माया से सुलझकर भागना चाहेगा, त्यों त्यों उलझ जात, वह वैसे वैसे उन सांसारिक मोह माया रूपी जाल में और अधिक उलझता ही चला जाता है। तो अगला देख लेते हैं। अगला जो पद आ रहा है देखिएगा, उसमें शब्दार्थ पहले नोट कर लेते हैं। शब्द आ रहा है बतरस। लिखिएगा बातों के आनंद रूपी रस। बतरस का अर्थ नोट करेंगे बातों के आनंद रूपी रस। लालच का अर्थ लालच है। लाल श्री कृष्ण के लिए आ रहा है। की मुरली मुरली धरी रख लेना लुकाई छिपाकर। नीचे देखते हैं सोहें करी। सोहें करी का अर्थ लिखिएगा सौगंध करना या शपथ लेना। बोहेनु बोहें हंसे हंसना। देन कही देने के लिए कहना। नटी जाई मना कर देना।
यह जो दोहा रचा गया है, यह गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की मूली छुपाने की प्रसंग को प्रस्तुत करता है। और देखिएगा यहाँ कवि ने क्या कहा है, बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाई। कवि बिहारी के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हुए बतरस लालच बातों के आनंद रूपी रस के लालच में आकर श्री कृष्ण की मूली को छुपाकर अपने पास रख लेती है। देखिएगा, पुनः बता देता हूँ, जैसे ही हम शब्दार्थों को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है व्याख्या का वो आ जाएगा। बतरस लालच हो जाएगा बातों के आनंद रूपी रस। अब किसकी बातें, तो गोपियाँ जब श्री कृष्ण से क्या कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी, तो उन्हें कौन से रस की, बातों के आनंद रूपी रस की जो प्राप्ति हो रही थी उसके लालच में लाल की, किसकी मुरली, श्री कृष्ण की मुरली को कौन, गोपियाँ धरी लुकाई अपने पास छिपाकर रख लेती हैं। सो है करे। और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को पुनः उनसे पूछते हैं या मुरली के बारे में उनसे पूछते हैं, तो गोपियाँ क्या करती है, सो है करे, सौगंध लेती हैं बोहनु हंसे, और बोह से हंसते हुए देन कहे, देने के लिए उनसे कहती हैं नटी जाई, परंतु अंततः उन्हें मुरली देने से मना कर देती है। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बनता है जो इस प्रकार है कि गोपियाँ किस कारण श्री कृष्ण की मुरली को अपने पास छिपाती है और उन्हें देने से क्यों मना कर देती है। तो उत्तर भी इसी में छुपाया देख लेते हैं। एक बार पुनः अर्थ की ओर ले चलता हूँ। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए। कवि बिहारी बताते हैं कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रही थी तब वह बतरस लालच श्री कृष्ण से बातों के आनंद के रस के कारण या उसके लालच के कारण लाल की, श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाई, श्री कृष्ण की मुरली को अपने पास छिपाकर रख लेती है। सो है करे। और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली के बारे में उनसे पूछते हैं तो गोपियाँ सो है करे अर्थात शपथ खाकर कहती हैं बोहनु हंसे, और बोह से हंसती हुई कहती हैं देन कहे, उन्हें देने के लिए कहती है नटी जाई, और अंततः उन्हें मुरली देने से मना कर देती है। कारण था यहाँ विदित रहे कि कारण क्या था, गोपियों द्वारा मना क्यों किया गया, तो ज्ञात रहे गोपियाँ बतरस लालच अर्थात श्री कृष्ण से वार्तालाप करते समय जो आनंद रूपी रस की जो उन्हें प्राप्ति हो रही थी उस लालच के कारण अर्थात वो उस रस को त्यागना नहीं चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी कारण गोपियाँ श्री कृष्ण को उनकी मूल्य देने के लिए क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। तो चलिए अगले पद की ओर। नाची यानी नृत्य करना, अचानक यानी अचानक, ही उठे, बिनु बिना पावस, वर्षा ऋतु, बन वन मोर मोर, जानती हो समझती हो, नंदित करी आनंदित करना, यह दिशि, दिशि यहाँ लिखना दृष्टिगोचर होना या दिखाई देना। नंद किशोर, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। अर्थ देख लेते हैं। यहाँ कोई गोपी अपनी सखी से कहती है नाची अचानक ही उठे कि हे सखी आज तो अचानक ही नृत्य करने लगे, बिनु पावस बिना ही वर्षा ऋतु के, वन वन में, मोर मोर। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कहती कि हे सखी आज तो वन में बिना ही वर्षा ऋतु के कौन, मोर क्या करने लगे, अचानक नृत्य करने लगे। जानती हो तुम समझती हो, नंदित करी कि शायद उन्हें आनंदित किया गया, ये वे आनंदित हुए थे। यह दिशि नंद किशोर, शायद उन्हें जाते समय, शायद उन्हें जंगल की ओर जाते समय कौन दिखाई दिए, नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण दिखाई दिए। अर्थात हे सखी नंद किशोर श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य, कैसे रूप सौंदर्य, तो ज्ञात रहे श्री कृष्ण को ही यहाँ आपको घनश्याम बताना है। तो एक बार पुनः देखते हैं। नाची अचानक ही उठे, बिनु पवस वन मोर। यहाँ कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी को बताती है कि हे सखी आज तो वन में बिना ही वर्षा ऋतु के मोर अचानक नृत्य करने लगे। जानती हो नंदित करी कि तुम समझती हो, शायद उन्हें आनंदित किया गया। यह दिशि नंद किशोर, शायद उन्हें वन की ओर जाते हुए घनश्याम दिखाई दिया। अर्थात श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में मयूर को या मोर को
काले बादलों का भ्रम हुआ और वर्षा के आगमन की खुशी में वो अचानक ही क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। ज्ञात रहे यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा, नोट करेंगे आप। मोरों को यहाँ श्रीकृष्ण के रूप में भ्रांति हुई थी, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। चलिए अगले की ओर ले चलता हूँ। चलिए तो अगले पद में नोट कर लेते हैं पहले शब्दार्थ को। लिखन बैठी, लिखन का अर्थ लिखिएगा चित्रित करने, बैठी यानी बैठना। जाकी जिसकी, जिसकी के ब्रैकेट में लिखना यहाँ नायिका राधा। छवि, छवि, गही, गही, गही का वैसे मूल अर्थ पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ आप नोट करेंगे धारण करना। गर्भ, गर्व या अभिमान, गरूर, घमंड। भय, हो गए, न, नहीं, कहते, कितने, जगत, संसार के, चतुर, चतुर, चितेरे का अर्थ लिखेंगे कुशल चित्रकार, कुशल चित्रकार। कूर का अर्थ लिखिएगा आप, कूर शब्द आ रहा है चतुर चित्रे के उपरांत, तो उसका अर्थ नोट करेंगे हार कर या पराजित होकर। तो अर्थ देख लेते हैं। यहाँ कूर शब्द का एक अर्थ और नोट लिखिएगा आप, मूड बनकर या मूर्ख बनकर। देखिएगा अब अर्थ देख लेते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, अर्थात कवि बिहारी कहते हैं कि लिखने बैठे जाकी, जिसकी यानी किसकी, राधा नायिका की छवि को जब चित्रित करने बैठे, कब, गही, गही, गर्व, गर्व। अब देखिएगा यहाँ अर्थ को जोड़ेंगे तो उससे पहले यहाँ चतुर चितेरे शब्द का अर्थ प्रारंभ में लिखना है। तो कवि के अनुसार संसार के चतुर और चितेरे का यानी कुशल चित्रकार, चतुर कुशल चित्रकार जब राधा की छवि को चित्रित करने बैठे, किसके साथ, अपने गर्व व घमंड को धारण कर, जब वो उसकी छवि को चित्रित करने बैठे, भय ने केते जगत के, तो कितने ही संसार के चित्रकार क्या बन गए, कूर यानी मूड या मूर्ख बनकर लौट गए। एक बार पुनः देख लेते हैं अर्थ। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार के चतुर व कुशल चित्रकार जब अपने गर्व व अभिमान को धारण कर जब राधा की छवि को चित्रित करने बैठे, तो वे जब उनकी छवि का चित्रण नहीं हो पाया, तब वे संसार के कितने ही चतुर कुशल चित्रकार कूर बनकर अर्थात मूड या मूर्ख बनकर पुनः क्या हो गए, लौट गए। चलिए तो आगामी पर चलते हैं अगले पद की ओर। अगला पद दिया गया है, झीने पट में झुलमुली झलकती हो पपार, सुरतरु के मनु सिंधु में लसती सह पल्लवडा। तो अर्थ पर चलने से पूर्व इस दोहे में आए सारे जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। चलिए मैं आपको शब्दार्थ नोट करवा देता हूँ। पहला ही शब्द आ रहा है झीने। झीने शब्द का अर्थ नोट करेंगे। झीने का झीना भी लिखा जा सकता है तो महीन। पट का अर्थ नोट करेंगे वस्त्र। झुलमुली लिखिएगा एक आभूषण का नाम है, झुलमुली आभूषण। झलकती झलकना या दिखाई देना। ओप यानी सुंदर। अपार यानी बहुत। सुरतरु शब्द का अर्थ नोट करेंगे कल्पवृक्ष। मनु मानिए। सिंधु सागर है, सिंधु सागर। में है लस्ती शोभायमान होना। सह पल्लव पत्तियों सहित। डार यानी डाली। तो चलिए शब्दार्थ नोट होने के उपरांत अब लेकर चलता हूँ अर्थ की ओर। तो देखिएगा यहाँ कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं झीने पट में कि नायिका ने जो अपने शरीर पर झीना वस्त्र धारण किया है, उस झीने वस्त्र में से झुलमुली अर्थात कानों में पहना हुआ झुलमुली आभूषण झलकते हुए ओ पपार कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अर्थ एक साथ देख लेते हैं। देखिएगा कवि यहाँ नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका द्वारा
कानों में धारण किया हुआ झुलमुली आभूषण उसके मुख पर ढके हुए वस्त्र, महीन वस्त्र में से झलकता हुआ बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। सुरतरु की मनु सिंधु में आगे कवि कहते हैं कि नायिका के उस झीने वस्त्र में से जो कर्णाभूषण झुलमुली है वह इस प्रकार शोभायमान हो रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो सुरतरु यानी कल्पवृक्ष, सिंधु यानी सिंधु सागर में, यानी कल्पवृक्ष है वो कहाँ, सिंधु सागर में लस्ती शोभायमान हो रहा है। सह पल्लव पत्तियों सहित, डार यानी डालियों पर, अर्थात कवि के अनुसार नायिका द्वारा कानों में जो कर्णाभूषण झुलमुली धारण किया गया है वह उसके झिने वस्त्र में से झलकता हुआ अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सिंधु सागर में कल्पवृक्ष अपनी शाखाओं पर पत्तियों सहित क्या हो रहा हो, शोभायमान हो रहा हो। तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, यहाँ कवि बिहारी ने उक्त दोहे में नायिका की कर्णाभूषण में पत्तियों सहित शोभायमान कल्पवृक्ष को होना बताया, यानी उसकी संभावना प्रकट की है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो चलिए एक बार पुनः इसका अर्थ एक साथ देख लेते हैं। कवि यहाँ नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका द्वारा अपने कानों में जो झुलमुली आभूषण धारण किया है वह उसके झीने वस्त्र में से झलकता हुआ अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु सागर में कल्पवृक्ष अपनी शाखाओं पर पत्तियों सहित क्या हो रहा हो, शोभायमान हो रहा हो। तो चलिए अगले पद की ओर चल लेते हैं। अगला पद दिया गया है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नेननुहु से ही बात। यहाँ कवि द्वारा जनयुक्त वातावरण में नायक व नायिका के आपसी मूक संवाद को प्रस्तुत किया गया है। तो देख लेते हैं कैसे। कहत शब्द का अर्थ नोट करेंगे, कहना, नटत मना करना, रिझत रिझाना, खिजत खिजत का अर्थ लिखिएगा नाराज होना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लज्जात लज्जाना, भरे भोन लिखिएगा भीड़ युक्त भवन में, करत हैं करते हैं, नेननु नेननु का अर्थ लिखिएगा नेत्रों के इशारे, ही सो से बात बात। अर्थ देख लेते हैं। कवि यहाँ नायक व नायिका के मुख वार्तालाप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब भीड़ युक्त भवन में नायक व नायिका एक दूसरे से दूर खड़े रहते हैं तब नायक नायिका से कहता है नटत, अर्थात जब नायक इशारों ही इशारों में नायिका से मिलने के लिए कहता है नटत, तो नायिका उसे मिलने के लिए मना कर देती है रिझत, तब नायक अपने अंग संचालन द्वारा उसे मनाने का प्रयास करता है। खिजत, उसकी यह प्रतिक्रियाएं देखकर नायिका उससे नाराज हो जाती है। मिलत, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। खिलत, तो मिलकर एक दूसरे से वे प्रसन्न होते हैं। लजियात, परंतु स्वयं को भीड़ में अकेला पाकर दोनों को लज्जा आने लगती है। भरे भोन में करते हैं, क्योंकि दोनों ही जनयुक्त भवन में नेनुनु से ही बात एक दूसरे से नेत्रों के इशारे से क्या कर रहे थे, संवाद या वार्तालाप कर रहे थे। इस प्रकार स्वयं को भीड़ में अकेला पाकर दोनों ही लज्जा से युक्त हो जाते हैं। चलिए तो अगले की ओर लेकर चलता हूँ। कागत, कागज है, पर लिखत यानी लिखना, न यानी नहीं, बनत बनता, कहत कहना, संदेशु संदेश, लज्जात लज्जाना, कही है कह देना, सबू सब कुछ, तेरो तुम्हारा। यहाँ जो तेरो शब्द आ रहा है वो नायक के लिए आ रहा है। हियो हृदय, मेरे मेरे, हिय हृदय, की बात बात या भाव। तो देखिएगा यहाँ नायिका द्वारा नायक तक संदेश पहुँचाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनका वर्णन किया गया है। तो देखिएगा कैसे किया गया है। कागज पर लिखत न बनत, कि नायक तक नायिका को संदेश पहुंचाने में जो पहली बाधा है वह यह है कि नायिका द्वारा उसके मन के भावों को
कागज पर लिखत न बनत, कि वह अपने मन के भाव को नायक तक पहुंचाने के लिए जब कागज पर उन्हें लिखने का प्रयास करती है तो वह संदेश उससे लिखा नहीं जाता। कहत, और जब वह उन्हीं भावों को किसी से कहकर नायक तक पहुंचाती है, संदेशु, संदेश को, लज्जात, तो उसे दूसरे को बताने में लज्जा आती है। कहिहु सबु हेरो तियो, तो नायिका मन ही मन कल्पना कर सोचती है कि कहिहु सबू अर्थात सब कुछ कह देगा, तेरो हियो नायक का हृदय, अर्थात यदि नायिका के अनुसार उसका प्रेम नायक के प्रति सत्य है तो उसका मन के भाव नायक का हृदय उन्हें स्वयं ही बता देगा या कह देगा। लिखा है ना, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। तो नायिका नायक के प्रति अपने प्रेम को सत्य मानकर यही कल्पना करती है कि यदि मेरा प्रेम सत्य है तो नायक का हृदय मेरे मन के भावों को जानकर उन्हें स्वयं सब कुछ कह देगा। चलिए तो अगले की ओर लेकर चलता हूँ। अगला पद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है कहत सबे बैंदी दिए अंकु 10 कुनो होतु, तिये लीलार बैंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोतु। तो चलिए पहले इसके सारे शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। कहत कहते हैं, बताते हैं, सबई सब लोग, बैंदी शून्य, बैंदी शब्द का अर्थ नोट करेंगे शून्य, दिए यानी देने पर या लगाने पर, अंकु अंक, 10 गुणों 10 गुना, होतु होता है, तिये उसी के, लीलार तिये का अर्थ उसी के या उसके, लीलार यानी मस्तक, बैंदी यहाँ बैंदी का अर्थ आप नोट करेंगे बिंदिया, दिए यानी लगाने पर या देने पर, अगिनितु अनगिनित, बढ़तु बढ़ता है, उद्वतु प्रकाश, प्रकाश के आप ब्रैकेट में नोट करेंगे सौंदर्य के लिए आया है ये शब्द। तो देखिएगा लिखा क्या है, कहत सबई बैंदी दिए, कि बिहारी कवि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यदि किसी अंक यानी अंक के आगे बैंदी दिए शून्य देने या लगाने पर 10 गुना हो तो उसका मान कितना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या कहा गया है कि बिहारी के अनुसार कहत सबई, कि सब लोग कहते हैं, बैंदी दिए अंकु यानी यदि किसी अंक के आगे बैंदी यानी शून्य लगा देने पर अंक 10 गुना हो तो अंक का मान कितना गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। तिये लीलार बैंदी दिए, यदि वही बिंदी शून्य के रूप में न होकर बिंदिया के रूप में तिये लीलार किसी नायिका के कहाँ लगा दी जाए, लीलार का अर्थ हो जाएगा मस्तक पर लगा दी जाए, अगणितु बढ़तु उडोतु, तो नायिका के सौंदर्य का मान कितना बढ़ जाता है, अनगणित बढ़ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात से अवगत करवाना चाहूँगा, बैंदी बैंदी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और हर बार उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न आए हैं। तो जहाँ एक अथवा एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ आप यमक अलंकार नोट करेंगे। एक बार अर्थ और देख लेते हैं। कहत सब एक बैंदी दिए, कि सब लोग संसार में कहते हैं बैंदी दिए अंकु, यदि किसी अंक के आगे शून्य लगा दिया जाए 10 गुणों हो तो उसका मान 1 से बढ़कर 10 गुना बढ़ जाता है। तिये लीलार, और यदि उसी बैंदी को शून्य से हटाकर बिंदिया के रूप में किसी नायिका के मस्तक पर लगा दिया जाए, अगणितु बढ़तु उड़ोतु, तो उसका सौंदर्य प्रकाश है वो कितना 10 गुना बढ़ जाता है, अनगणित बढ़ जाता है। तो चलते हैं अगले पद की ओर। डीठी न परतु समान, अगले पद में दिया गया है। डीठी शब्द का अर्थ नोट करेंगे दृष्टि, डीठी दृष्टि, नहीं न नहीं, परतु पड़ती, समान समान। दूती का अर्थ लिखेंगे आभा, चमक या कांति, कनक, और यहाँ पुनः कनक की आवृत्ति हो रही है। तो पहले दूती कनक का अर्थ लिखिएगा स्वर्ण आभूषणों की चमक, और द्वितीय कनक शब्द है वो जुड़ा है गात के साथ। गात का अर्थ नोट करेंगे पहले आप शरीर
और इस कनक का द्वितीय जो कनक आ रहा है उसका अर्थ लिखिएगा स्वर्णिम आभा। भूषण आभूषण, कर हाथ, कर्कश कठोर, लगत लगते हैं, परसी स्पर्श, पिछाने पहचान, जात जाते हैं या जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ कवि बिहारी बतलाते हैं दीथि न परतु समान, कि नायक जब नायिका के सौंदर्य को निहारता है तो उसकी दृष्टि समान रूप से नहीं पड़ती, अर्थात वह नायिका के द्वारा धारण किए गए स्वर्णिम आभूषण व उसके शरीर की स्वर्णिम आभा में अंतर नहीं कर पाते हैं। अर्थात नायक नायिका के स्वर्णिम आभा व धारण किए गए स्वर्ण आभूषणों में कोई फर्क नहीं कर पा रहा, अर्थात उन्हें पहचानने में अक्षम है। आगे देखिएगा तो यहाँ एक बात नोट करने योग्य है कि कवि के अनुसार नायक नायिका द्वारा धारण किए गए स्वर्ण आभूषण वो उसके शरीर में कोई अंतर इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि देखिएगा लिखा है समान दूती, क्योंकि कवि के अनुसार नायिका द्वारा धारण किए गए स्वर्णिम आभूषण और उसके शरीर की स्वर्णिम आभा है वो एक समान है, अतः नायक उनमें क्या नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। आगे कवि बता रहे हैं भूषण, कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जात। कवि के अनुसार उन्हें सिर्फ तभी पहचाना जा सकता है जब नायक अपने हाथों से क्या करे, स्पर्श करे, और स्पर्श करने पर कर कर्कश लगत, हाथों को जो कैसा लगे, कठोर लगे, वह तो आभूषण है, और जो कोमल लगे वह शरीर है। तो एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। दीठी न परतु समान, कि कवि के अनुसार नायक की वो दृष्टि है वह नायिका के सौंदर्य में उसके शरीर की स्वर्णिम आभा व धारण किए गए स्वर्ण आभूषणों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समान दूती, क्योंकि उसके आभूषण व शरीर की आभा स्वर्णिम होने के कारण एक समान नजर आ रही है, अतः वह उनमें अंतर नहीं कर पा रहा। कवि के अनुसार परसी पिछाने जात, कि नायक उनमें अंतर या उन्हें पहचान तभी कर सकता है जब वह अपने हाथों से उसे क्या करे, स्पर्श करे। भूषण कर कर्कश लगत, और स्पर्श करने पर जो हाथों को कैसा लगे, कर्कश यानी कठोर लगे, वह आभूषण होंगे, और जो कोमल लगे वो उनका शरीर होगा। तो चलिए अगले की ओर चलते हैं। अंग अंग, यहाँ अंग अंग का अर्थ नोट करेंगे। शारीरिक अंग, नग, रत्न या हीरे, जगमगत जगमगाना, दीप सीखा, दीपक की लो, सी यानी समान, देह यानी शरीर। यहाँ उपमा अलंकार नोट करेंगे आप। दियो दीपक बढ़ाए बुझाना, बड़ो बहुत उजियारो प्रकाश, गेह यानी घर। तो देखते हैं अर्थ। अंग अंग नग जगमग, कवि के अनुसार नायिका ने अपने शरीर पर जो नग अर्थात रतन जड़ित आभूषण धारण किए हैं, जगमगत, वह इस प्रकार चमक रहे हैं या जगमगा रहे हैं। दीप सीखा सी देह, जिसके कारण नायिका का शरीर दीपक की लो के समान क्या हो रहा है, जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो एक बार अर्थ पुनः देखते हैं। अंग अंग नग अर्थात कवि बताता है कि नायिका ने अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो रतन जड़ित आभूषण धारण किए, उन रतन जड़ित आभूषणों के कारण नायिका का शरीर है वह दीपक की लो के समान क्या हो रहा है, जगमगा रहा है। दियो बढ़ाऊ हु रहे, तब नायिका के शरीर की इस प्रकार की आभा को देखकर नायक उस घर में या कक्ष में रखा दीपक क्या कर देता है, बढ़ा देता अर्थात बुझा देता है। बड़ो उजियारो गे है, और दीपक को बुझाने के उपरांत भी बड़ो बहुत ही उजियारो प्रकाश गेह यानी घर में बना रहता है। यहाँ ज्ञात रहे कवि ने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, अतः अतिशोक्ति अलंकार भी होगा। दीप सीखा सी देह है, यहाँ उपमा अलंकार होगा। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो चलिए यहाँ
ज्ञात रहे। हमने बिहारी का संपूर्ण जो पाठ यहाँ दोहे दिए गए थे पाठ के, वो हमने सह शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको इस पाठ के दोहों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई बात समझ न आई हो, तो आप कृपया वीडियो की कमेंट में जाकर मुझसे प्रश्न अवश्य करें। जहाँ तक संभव होगा मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।